हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आज 1 जुलाई है प्यारे बच्चों। तो आज से लगभग सभी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय खुल जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर दर्पण। तो आइए हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्रश्न है कि जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ऑप्शन ए करा वास्तविक, ऑप्शन बी करा आभासी एवं सीधा, सी करा है उल्टा, डी करा है वास्तविक एवं उल्टा। इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। तो बता दें प्यारे बच्चों कि वाहन के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण, बी कर रहा है उत्तल दर्पण, सी कर रहा है अवतल दर्पण, डी कर रहा है कोई नहीं। तो दंत चिकित्सक जो हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसमें परिभाषा भी देखते चले जाएंगे ताकि हमारा एक पंथ दो काज हो, आमों के आम गुठलियों के दाम भी महसूस हो। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो समतल दर्पण होता है वह 180 डिग्री का होगा, तो उसका जो कर्वेचर सेंटर होगा अनंत पर होगा। तो इस प्रकार फोकस भी अनंत ही होगा। यहाँ ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है अनंत, ऑप्शन सी दिया है 1 मीटर, ऑप्शन डी दिया 2 मीटर। इसका सही जवाब होगा अनंत। इस प्रकार स्पष्ट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होता है। प्रश्न संख्या 6 उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? बताना यह है कि उत्तल लेंस का दूसरा क्या नाम है? अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। जी हाँ, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस का तात्पर्य यह होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस में को होकर जाती हैं। इस प्रकार अभिसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, आभासी, सीधा व छोटा, वास्तविक एवं बड़ा। डी कर रहा है उल्टा। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों वह हमेशा
आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। क्योंकि अवतल लेंस जो है एक अपसारी लेंस होता है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस में को आती हुई प्रतीत होती हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। मीटर, डायोप्टर, जूल, वाट। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रश्न संख्या 9। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए ऑप्शन देखें। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, द्विफोसी लेंस। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 10। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो जो दूरदृष्टि दोष है यह निकट दृष्टि दोष का ठीक विपरीत होता है। दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण हेतु रोगी व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आइए हम ऑप्शन में देखें क्या दिया है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं भाई? तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। कारण जाने। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल दर्पण तथा दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का 11th क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए करा है वेग में परिवर्तन के कारण, रंग में परिवर्तन के कारण, ताप में परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण। तो प्रकाश का अपवर्तन वेग परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का रुकना, प्रकाश का बिखरना। तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपनी मार्ग से मुड़ना होता है। ऑप्शन बी सही होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है वास्तविक, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं बड़ा, उल्टा। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आभासी एवं सीधा होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग होती है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड,
3 गुणे 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब होगा ए। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहन के पीछे देखने में, सौर भट्ठी में, खिड़की में, कमरे में। इसका सही जवाब होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, लेंस का प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, ध्रुव, फोकस, मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र। किसको कहते हैं? मध्य बिंदु को। क्वेश्चन नंबर 17, यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो, कह रहा है कि यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के पीछे। तो कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रश्न संख्या 18 है, वायु का अपवर्तनांक लगभग होता है, कितना होता है? 1, बी करा 1.33, सी करा 1.5, डी करा 2। तो वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 माना जाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अर्थात ऑप्शन ए वायु का अपवर्तनांक, ऑप्शन बी जो है कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अलग अलग समतलों में, एक ही समतल में समानांतर इसमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एक ही समतल में होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु 2f के बाहर रखने पर प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा, वास्तविक एवं बड़ा, आभासी एवं बड़ा। इसका सही जवाब होगा वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।